बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज है माशाल्लाह से ईद का दूसरा दिन और रात को काफ़ी देर से सोए हम लोग। बस ईद का पहला दिन ऐसे ही जाता है मसरूफियत में, घूमते फिरते खाते पीते। तो आज लेट भी उठना हुआ सुबह और बस फिर उठते के साथ चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पीने के बाद अब मैंने चिकन मैरिनेट कर दी है क्योंकि आज मुझे बनानी है आप लोगों के लिए अमेजिंग सी बिरयानी। ना तो उसमें टमाटर डालेंगे और ना ही हरा धनिया पुदीना। इन तीनों चीज़ों के बगैर एक ज़बरदस्त सी दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और जिसे मैरिनेट मैंने आपको कर दिया है, देख लिया होगा आपने। और बस अब इसे रखेंगे, जब तक पकाएंगे नहीं तब तक। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए रख लें। अच्छा जी, चिकन तो मैरिनेट होती रहेगी और क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है तो बस अब बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए और देखते हैं कि कहाँ जाते हैं और फिर आके अपना डिनर रेडी करेंगे और मज़ेदार सा हम डिनर खाएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। आधा किलो दही है, सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून हमें भर के लेने, ठीक है। और ये है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर आपने लाजमी डालना है। ये हरी मिर्चें हैं, पीस कर रखी थी मैंने, वो डाली हैं, ठीक है। और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा टोटल मैरिनेट तैयार हो गया है चिकन के लिए। और क्योंकि इसमें टमाटर और हरा धनिया पुदीना तो जाएगा नहीं, तो विदाउट टमाटर ये बिरयानी बनेगी और बहुत मज़े की और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में और अमेजिंग सी ये बिरयानी आपको ईद पे खाने को मिलेगी अगर आप बनाएंगे तो, ठीक है। और सिर्फ इसमें दही का यूज़ होगा और वो भी आपने हाफ़ kg लेनी है। बस ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और इसे अब हम रख देंगे। जितनी देर आपको रखना है रख दें, ठीक है, लेकिन आधा घंटा लाजमी रखिएगा। अच्छा जी, तो तैयार हो गई हूँ मैं और बस मैंने सिंपल सा मेकअप किया है, हल्का फुल्का सा बेस वगैरह बनाए। खैर कुछ वीडियो में ना कुछ ज़्यादा लाल आ रहे हैं लेकिन इतना लगाया नहीं है मैंने। और ये वाले इयररिंग्स पहने और सिंपल लोन का कुर्ता पहना है। तो बस बच्चे भी रेडी हो गए हैं तो अब चलते हैं बाहर और फिर देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। समोसे खा रही हो हानिया? भूख लग रही है? रेडी हो गई? अच्छा भाई, हानिया ना खुद ही रेडी होती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मेकअप आता है इसे। और ये देखें इसके मज़ेदार से समोसे, सारे खा लोगी? हैं? अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और बाहर रोड पे बहुत रौनक थी और गजरे वाले भी थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रास्ते में से गजरे लेके दिए। अच्छा, मैं हर बार, मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं हर बार ना लेना भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ घर से कि जाते हुए गजरे लूँगी, लेकिन आज मुझे नहीं, मेरे बच्चों को याद था कि है ना मम्मा को ना गजरे लेने। तो बस जी, सोनू ने पीछे से आवाज़ लगाई कि अम्मी गजरे वाले आ रहे हैं, ले क्यों नहीं रही। और बस फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाए और इनकी खुशबू से पूरी गाड़ी महक गई थी। मोतिया सभी का फेवरेट होगा, मेरा तो खैर ऑल टाइम फेवरेट ही है। बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। और बस हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, फिर हमने सोचा कि कहाँ जाएं। तो हमने सोचा कि चलो सीवियो चलते हैं और वहाँ जाके मज़ा करेंगे। खैर पानी में तो ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि यार धूप इतनी तेज़ थी इस टाइम पे। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक इस कदर था क्योंकि सभी आवाम बाहर निकली हुई थी क्योंकि ईद थी और ईद पे तो बस सभी छुट्टी होती है सबकी ही, तो सभी घूमने फिरने और मज़े करने निकले हुए थे। तो हमें ट्रैफिक में ही ना तकरीबन मगरिब हो गई थी और मगरिब के बाद तो आपको पता ही है कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और बस फिर अफसोस भी हो रहा था कि यार अंधेरा हो रहा है, तो क्योंकि मुझे जो सनसेट होता है ना वो देखना था, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को रास्ते में ही और जब तक हम लोग पहुँचे तो काफ़ी लेट हो गया था। अच्छा, सी व्यू एक ऐसी जगह है कि जहाँ कराची की आवाम जाके बहुत खुश होती है और उन्हें बहुत मज़ा भी आ रहा होता है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, सभी बहुत मज़े से ना सी व्यू का नाम या समंदर का नाम सुन के ही खुश हो जाते हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको रश दिखा रही थी और आते आते हमें रात हो गई। तो यहाँ अंधेरा भी इतना था, लाइटिंग इतनी कम थी। खैर हम लोग पानी में तो गए लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मैं बिल्कुल भी वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई और पार्क भी लोगों से भरा पड़ा था।
तो बस लेकिन मज़ा तो काफ़ी आया। बस ये अफ़सोस था कि आप लोगों के साथ हम लोग शेयर नहीं कर पाए। और ये देखें कितना अंधेरा है समंदर पे। तो बस यहाँ तकरीबन हम लोग आधा पौन घंटा रुके होंगे, आराम से पानी में अपने पैर वगैरह डुबोए। फिर नहाया तो कोई भी नहीं था, सिर्फ पैर वगैरह हम लोगों ने गीले किए थे। और समंदर की मिट्टी का तो आपको पता ही है कि बस पैर गीले होने की देर है फ़ौरन वो चिपकना शुरू हो जाती है। खैर मैं तो पानी में इतना भी नहीं गई थी, बच्चे ही गए थे। मैं तो दूर ही खड़ी हुई थी कि नहीं भाई, मुझे बहुत उलझन होती है समंदर की वो चिपकती हुई मिट्टी से ना। हाँ, बंदा जब पूरा नहाए ना तब मज़ा आ रहा होता है, तब मैं ज़रूर जाती हूँ कि हाँ जी आज हमें काफ़ी देर यहाँ पर है ना रहना है समंदर पे, तो तब इतना मैं पानी में जाती हूँ। तो बस जी वहाँ से फिर हम लोग चल दिए थे। आते हुए हम लोगों ने मिठाई ली, और मिठाई की तो हो बाहर थी दुकानों पर, इतनी मिठाइयाँ माशाल्लाह से। अच्छा, हम लोग ना इसी शॉप से ही मिठाई लेते हैं, मेहरान स्वीट। और यहाँ की मिठाई बहुत फ़्रेश और एकदम है ना मज़ेदार सी होती है। तो बस बच्चों ने सारी अपनी एक एक चीज़ पसंद की डलवा ली थी, और मिक्स मिठाई ली थी हमने। खैर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, रबड़ी थी, दूध दुलारी थी, और क्रंची फ्लेवर था, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन बहरहाल हम लोगों को मिठाई खानी थी, वो हमने ली। और ईद पे जो मिठाई खाने का मज़ा आता है ना, वो आम दिनों में नहीं आता। और बस मिठाई, सिवई और शीर खुरमा खा के ही लग रहा होता है कि हाँ जी ईद है। और मीठी ईदी कहलाती है ये जो ईद उल फितर होती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी। एक ईद के सेकंड डे, दूसरा दिन, और फिर एक तीसरा दिन जब मैं अपने भाई के घर गई थी। तो जी आते के साथ फिर मैंने बिरयानी क्योंकि बनानी थी मुझे, तो बस पानी गर्म होने रखा, प्याज लाल होने रखी। अच्छा, बिरयानी की रेसिपी क्योंकि मुझे आपको देनी है, तो चिकन तो मैरिनेट हुई हुई है और उसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ हमें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन करनी है। आधी प्याज मैंने निकाल ली और आधी में मैरिनेट हुई हुई चिकन डाल दी, और बस इसे अच्छे से इसका कोरमा तैयार कर लेना है, ठीक है। और चावल बॉईल कर लेने हैं आपको। चावल बॉईल करने में साबुत गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह सब कुछ आपने डाल लेना है। नीचे पहले मैंने सालन की तेल लगाई, उसके ऊपर मैंने चावल की लगाई, फिर सालन डाला, और बस इसके ऊपर फिर हम चावल डाल देंगे। और सिंपल हमारी मज़ेदार सी जो कहते हैं ना कि कराची की बिरयानी और स्टूडेंट बिरयानी, वो रेडी हो जाएगी विदाउट टमाटर और हरा धनिया पुदीना के। आप बना के देखिएगा, आपको ये मज़ेदार सी बिरयानी और अमेजिंग सी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे तो और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना कि है ना देग की बिरयानी है। अच्छा, सबसे ऊपर मैंने इसके प्याज डाल दिए, हरी मिर्चें डाली हैं और घी डाला है। घी लाजमी डालिएगा, इससे एक शाइनिंग आ जाती है हमारे चावलों में, ठीक है। और केवड़ा एसेंस के सिर्फ 2 ड्रॉप डालें। तो बस ये 15 मिनट में अच्छे से बिरयानी दम हो गई थी। और अब मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और फिर बस इसे अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। डिनर हमारा तैयार हो गया है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल हमारे इधर एक बिरयानी मिलती है, नसीब बिरयानी। ये टोटली वैसी ही बनी थी, ऑरेंज ऑरेंज सी इसकी बोटियाँ, क्योंकि हमने इसकी जो मैरिनेशन थी उसमें ऑरेंज कलर डाला था। और मज़ेदार ये बिरयानी रेडी हो गई है। बच्चे तो मेरे खुश हो गए थे खा के। और जी बस ये बिरयानी खा के, डिनर करके हम लोग लेट गए थे आराम करने के लिए। और उसके बाद फिर सुबह ये नाश्ते का टाइम है, और आज मुझे जाना था अपने मायके, अपने भाइयों के घर पे। तो बस सुबह मैंने हलवा पूरी का नाश्ता किया, और मैंने तकरीबन कोई 3-4 महीने बाद हलवा पूरी खाई थी। खैर रमज़ानों में मैंने बनाई थी, लेकिन जो बाहर की हलवा पूरी की बात होती है वो आपको पता ही है कि अलग ही होती है। उसका जो टेस्ट और उसकी खुशबू होती है ना, वो बहुत मज़े की लग रही होती है। तो जी आज ईद का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन आप लोगों को पता है कि मैं जाती हूँ अपने भाइयों के, और आपको ईद के तीसरे दिन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस आज जाना है मुझे अपने मायके, अपने भाइयों के घर पे। अम्मी अब्बू तो खैर मेरे नहीं हैं, और तो भाई हैं बस माशाल्लाह से, वहीं हम लोग सब जाते हैं, और सारी बहनें भाई सब आते हैं और मिलके हम लोग ईद मनाते हैं। तो बस अब जल्दी से कपड़े निकालते हैं और वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और 3 बजने वाले हैं, और वहाँ पे लंच भी है और डिनर भी है। तो अब ये सोचें कि हम लोग कब वहाँ पहुँचेंगे और कब वहाँ लंच करेंगे और फिर डिनर। अच्छा जी, तो कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर मेरा सूट तो आपने देखा वही होगा। ये मैंने जब अपनी ड्रेसेस की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने दिखाया था। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने सिंपल कपड़े ही बनाए थे। और ये हानिया की फ़्रॉक है, और ये हमने हैदरी से ही ली थी, तो बहुत प्यारी है ये। बस हानिया ये पहनेगी। और अब सोनू का सूट मैं दिखाती हूँ।
सोनू का भी खैर वहीं से ही लिया था, और सोनू का गोल्डन कलर का है, उसका भी बहुत प्यारा है। तो बस बच्चे ये वाले कपड़े पहनेंगे और आगे का व्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। और ये देखें जी, ये सोनू का सूट है, बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है और डिज़ाइन इस पे बिल्कुल बहुत मज़े का सूट था ये। खैर सबको ही बहुत पसंद आया था घर में हमारे। ठीक है, बाहर तो खैर अभी जब पहन के जाएगी जब ही सब देखेंगे। और ये वाला है, इसके साथ दुपट्टा और ट्राउज़र है, और इसके आस्तीन और दामन पे भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह, ये सब बिट्स वगैरह सब लगे हुए थे और बना हुआ था। दामन पे देखें ये एक जाल सा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत और हसीन लग रहा था ये। और सोनू को थोड़े ऐसे ही कपड़े अच्छे लग रहे होते हैं, थोड़ी उनमें है ना चमक दमक भी हो और अच्छे भी लग रहे हों वो, तो बस उसकी पसंद से ही हम लोग उसका ड्रेस दिला देते हैं। लेकिन बहुत प्यारे होते हैं, बाद में सभी को अच्छे लग रहे होते हैं। और बस अब मैं अपनी ज्वेलरी देख रही थी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं, तो बस मैंने सिल्वर वाली बालियाँ चूज़ की जो मैंने दूसरे दिन पहनी थी, वही आज भी मैंने कानों में डाल ली थी। तो देखें जी, ये तीनों माशाल्लाह से मेरी बेटियां तैयार हो गई हैं और बहुत प्यारी लग रही थी। और ईद वाले दिन भी तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी लोग भी माशाल्लाह बोल दिया करें मेरे बच्चों को देख के। और बस हम लोग फिर जल्दी से तैयार होके निकल गए थे, क्योंकि हमें 4:15 तो घर में ही हो गए थे, क्योंकि एक टाइम पे ना पता चला कि है ना हमारी गाड़ी का टायर पंचर है। तो बस उस टायर का पंचर ही सही कराने में हमें काफ़ी टाइम लग गया, और फिर पहुंचते पहुंचते हमें वहां बज गए थे 5। तो अब ये हम लोग रास्ते में हैं, और जब वहां गए तो वहां सब खाना खा रहे थे, क्योंकि सभी लोग आए हुए थे। तो बस पहली शिफ्ट लगी हुई थी खाने की, और फिर दूसरी शिफ्ट में हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि यार 5 सवा 5 बज गए थे और खाना था दोपहर का। तो बस जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा बीफ पुलाव था, चिकन कढ़ाई थी, और खीर थी। खीर भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और बस नान तो होते ही हैं जब सालन होता है, और मज़ेदार सा खाना था। और मेरी भाभी माशाल्लाह सुबह से ही लगी हुई थी काम में, और उन्होंने ही पूरा खाना बनाया था। और अल्लाह ताला उन्हें और हिम्मत दे और सेहत दे, और उनके रिस्क में भी बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम। हानिया आओ बच्चों, हानिया लो हानिया अब तुम मेरे पाँव में छोड़ी ना। अच्छा जी, ईदी एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा हो या बड़ा हो सभी लेके बहुत खुश होते हैं। और चाहे ईदी में हमें 10 रुपये 20 रुपये, या पहले तो जब हम छोटे थे तो 5-5 10-10 रुपये ही मिलते थे। जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। हसैन आके ले लो। अभी तो सारे खुले पैसे चले वो पीछे बैठी हुई है। लाए देखो तो 50 दूँ ना। नहीं भाई क्यों 50 दो दे। हानिया तो 50। और जी बस सब ने सबको ईदी दे दी, और सब खुश भी हो गए ईदी ले लेके।
दोबारा बोले सबको ईदी बांट दी है, सब बच्चे खुश हो गए ईदियाँ ले लेके। ईद तो होती बच्चों की है। और बस हमारे पास भी बहुत सारे ईदी जमा हो गए। शाम हो गई है, अब चाय वगैरह पी के जाएंगे अपने छोटे भाई के घर पे और वहाँ से फिर बैठेंगे। और सब लोग आए हुए हैं, सब सारे मेरे बहन भाई, सब उनके बच्चे, बहुत मज़ा आ रहा है। सब बातें वगैरह कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और ऐसे ही अच्छा भी लगता है माशाल्लाह। सब मिलके बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बोले और मेरी भी काफ़ी सारी ईदी जमा हुई है। मेरी भाइयों ने दी है, भाभीियों ने दी है, बहनों ने दी है, क्योंकि मुझसे छोटी ना एक बहन है, बाकी सारी बहनें बड़ी हैं और भाई भी सारे बड़े हैं और एक भाई सबसे छोटा है। तो बस वो दोनों नहीं देते, बाकी सब देते हैं माशाल्लाह से। और अम्मी अब्बू तो आपको पता नहीं मेरे हैं नहीं। और बच्चों ने ना सब अपनी अपनी ईदी ना गिन के मेरे पास रखवाई हुई है और घर जाके तीनों अपनी ईदी निकाल के कितनी कितनी हुई है तो ये वापस ले लेंगी मुझसे। और फिर बस देखें अपनी ईदी का लोग क्या करती हैं, कभी पिज़्ज़ा पार्टी कर लेती हैं या कहीं खाने पे चली जाती हैं। तो यही होता है ईदी का ना, बच्चे ईदी जमा करके अपनी पार्टी वगैरह कुछ भी कर लेते हैं। और हमने अभी पिक्चर्स भी क्लिक कर ली अपनी अच्छी अच्छी। हाँ, और मेरी भाभी ने माशाल्लाह से बहुत मज़े का खाना बनाया था। कढ़ाई गोश्त था और बीफ पुलाव था और खीर थी। तीनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी और बहुत मज़े की थी। और पूरे घर में माशाल्लाह से लोग हैं तो जगह नहीं मिल रही वीडियो बनाने की, क्योंकि कुछ लोग वीडियो में आते हैं और कुछ लोग नहीं आते, तो बस इसीलिए ये मसला हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बाहर गैलरी में आके वीडियो बना रहे हैं। और ईद मुबारक, सभी ईद मुबारक, ईद मुबारक। अक्सर अक्सर तुम सबको काट रही हो। अब ठीक है, ये हमारी पूरी फैमिली है और बाकी अंदर है, बाकी अंदर है। अभी ये ना हमारा सबसे बड़ा भतीजा और मेरे भाइयों में जो सब बच्चे हैं ना उनमें सबसे बड़ा ये माशाल्लाह। और इसका नाम भी ना मेरी अम्मी ने रखा था अमानुल्लाह। अच्छा जी, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने दूसरे भाई के घर पे और बस बच्चे वहाँ से फिर शाम का टाइम था तो चिप्स वगैरह लेने बाहर चले गए। और यहाँ की जो चिप्स होती है ना, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत मशहूर हैं और इतना रश होता है कि लाइन लगी हुई होती है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक जो पैकेट है ना, ये 50 रुपये का एक है और माशाल्लाह बहुत मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो बस बच्चे ये खा रहे थे, फिर हमने अपनी भाभी से दोबारा चाय बनवाई, क्योंकि गर्मी तो थी लेकिन है ना अफराज ज़्यादा थे ना, तो थोड़ा थोड़ा ना सर भी दुखने लग गया था। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था और गर्मी भी लग रही थी, साथ साथ मज़ा भी आ रहा था। चाय भी पी रहे थे सभी लोग, सभी अपने अपनी पसंद का काम कर रहे थे। और मेरी जो छोटी भाभी है वो माशाल्लाह से किचन में थी और वो खाने की तैयारी कर रही थी। और जी बस टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि सभी बातों वगैरह में लगे हुए थे, मज़े कर रहे थे। और आज का व्लॉग मेरा 2 दिन का व्लॉग, सेकंड डे और थर्ड डे ईद का। तो बस जी 2 दिन का व्लॉग है, काफ़ी लंबा भी हो गया है, लेकिन आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली है इस व्लॉग में। और बस आप लोगों को भी देख के मज़ा आएगा, क्योंकि ईद के व्लॉग तो माशाल्लाह सभी के ही बहुत अच्छे होते हैं। तो बस जी खाना खाते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। और अच्छा, मीठे में ना मेरा भाई गरम जो गुलाब जामुन होते हैं ना वो भी लाया था और कस्टर्ड था। ठीक है जी, तो माशाल्लाह बस खाना खा के मज़ा आ गया। और उसके बाद फिर हमने खाए मीठे पान। अच्छा, सब बच्चों तक ने ना अपने अपने मीठे पान मंगाए थे, और ईद हो और मीठे पान ना हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो तो बस जी मज़ा ही नहीं आता। तो आज पूरी तरीके से माशाल्लाह हमने ईद इंजॉय की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मालिक का। और बस अल्लाह ताला ऐसे ही सबके घरों में रौनकें और खुशियाँ भरी रखे और ऐसे ही आबाद रखे सबके घर, आमीन सुम्मा आमीन। बस उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो बस अब
घर चलते हैं और घर जाने से पहले मुझे अपनी छोटी बहन को और मेरी जो बहन है मुझसे बड़ी उसकी बेटियों को छोड़ना था, तो बस उन्हें छोड़ते हुए फिर हम लोग आ गए एल्पाइन पे और यहाँ से बच्चों ने अपने लिए आइसक्रीम ली। काफ़ी रश था अंदर, इसलिए बस फिर हम लोग अंदर नहीं गए, पार्सल लेकर आ गए थे कि घर पे ही खा लेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और थकन भी काफ़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग सारे दिन, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।